मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गिरी पड़ी चीज़ मशहूरी किए बगैर रख ली वो गुमराह है। यानी इससे मालूम हुआ कि गिरी पड़ी चीज़ की पहचान कराना और बतलाना ज़रूरी है। मुस्लिम। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन की तरक्कियात के लिए बेमिसाल इक़दामात व तरक्कियाती कामों का सिलसिला जारी। 60 साल पसमानदगी को 8 सालों में क्या क्या खत्म। तरक्कियात में हमसे मुकाबला करें, गैर जरूरी वावेला ना मचाए। बोधन एमएलए शकील आमिर का करारा तमाचा। दलित बंधु स्कीम दलित व पिछड़े तबकात को तरक्की की धारा से जोड़ने के लिए अहम व मुआविन स्कीम। दलित बंधु स्कीम की कामयाबी के लिए तेजी से लिए जा रहे इक़दाम। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। बोधन में दीगर आला शख्सियत के मुजस्सिमों के साथ सालारे मिल्लत मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन का मुजस्सिमा भी लगाया जाए। बोधन एमएलए शकील आमिर की बोधन म्युनिसिपल को तजवीज़। सिटारेस एनपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल फोर-स्टार मीडिया व दक्कन लैब के दरमियान। फोर-स्टार मीडिया की 5 विकेटों से शानदार कामयाबी। फोर-स्टार मीडिया फाइनल में। खिलाड़ियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम लिए जाएंगे। रेडको चेयरमैन इससे अली। अब खबरें तफसील से। बोधन हल्के में 60 सालों में ना हुई तरक्कियात 7 सालों में मुमकिन। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। तमाम सहूलियात से स्टेडियम की तामीरात करवाते हुए वो सरकारी दवाखाने को जदीद आलात से आरास्ता किया जा रहा। आला शख्सियत के मुजस्सिमों के नस्ब पर तनकीदें करना खत्म करने की अपोजिशन को तरकीब दी। बोधन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आला शख्सियत के मुजस्सिमों को नस्ब करने का मौजू तनाज़े का शिकार हुआ। रियासत में पहली बार बोधन शहर में एमआईएम पार्टी के बानी सलाउद्दीन ओवैसी के मुजस्सिमे को नस्ब करने के लिए इख्तियारी पार्टी अपनी मंजूरी जाहिर करने पर दीगर पार्टियों के कायदीन तनकीदों का निशाना बना रही और एमएलए शकील आमिर ने अपनी क़यामगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए म्युनिसिपल इजलास में चंद आला शख्सियत के मुजस्सिमों को कायम करने का फैसला लिया गया और चंद एक पर एतराज आने पर चंद मुजस्सिमों को नस्ब करने का एमएलए ने इशारा किया और मुजस्सिमों को नस्ब करने में चंद अफराद गैर जरूरी फितना फैलाने के लिए इश्तिहार में लाने पर सख्त बरमिसाल की। ऐसे अफराद पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह किया और तनकीदें करने वाले तरक्कियात के बारे में अपनी तनकीदें करें। गैर जरूरी मामलों पर तनकीदें करना ठीक न होने की तलकीन दी और बोधन हल्के में गुज़िश्ता 60 सालों में न हुई तरक्कियात 7 सालों में मुकम्मल करके दिखाने की बात बताई और बोधन में खूबसूरत स्टेडियम की तामीरात की जा रही। इसी तरह बोधन दवाखाने को जदीद आलात से आरास्ता करने का एहसास किया। इस इजलास में मार्केट कमेटी चेयरमैन वीआर देसाई व दीगर ने शिरकत की। सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम भी हमारी रियासत के आला कायद रहे और बोधन में जहां तमाम तबकात के आला शख्सियत के मुजस्सिमात की तनसीब की जा रही, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम का मुजस्सिमा भी लगाया जाए। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन म्युनिसिपल को दिया प्रपोजल। मुजस्सिमात की तनसीब पर उठे तनाज़े पर उन्होंने गैर जरूरी वावेला मचाने वालों पर कड़ी तनकीद की और तमाम तबकात के आला कायदीन के मुजस्सिमा बोधन में तनसीब करने का इजहार किया। बोधन में स्टैच्यूज के ताल्लुक से कुछ तीर्मान पास किए गए। प्रपोजल्स आए थे मुख्तलिफ जगहों से, तो उसमें शिवाजी महाराज का चाकली ऐलम्मा, सरदार पापन्ना, बसवेश्वर स्टैच्यू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये तमाम लोगों के प्रपोजल पास किए गए। उसके अलावा भी
प्रपोजल्स और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, काउंसलर्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से हमारे पास रिकमेंडेशंस आए गए। उसमें प्रोफेसर जयशंकर साहब का स्टैच्यू और श्रीकांताचारी जो तेलंगाना के लिए जो नौजवान ने पेट्रोल डाल के आग लगा के अपनी जान दे दी तेलंगाना हासिल करने के मूवमेंट में, उनका स्टैच्यू। उसके बाद वीर भगत सिंह का स्टैच्यू। उसके बाद एसटी कम्युनिटी की तरफ से सेवालाल महाराज का स्टैच्यू और हमारे टाउन प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले का स्टैच्यू। उसके अलावा ये और जो माइनॉरिटी काउंसलर्स और पब्लिक की जानिब से जो डिमांड आया था, टीपू सुल्तान का स्टैच्यू। और मेरी तरफ से जो प्रपोजल रखा गया, आली जनाब मरहूम इज्जत माब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब का भी स्टैच्यू लगाना, वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर है हमारे रियासत के थे और यकीनन उनका स्टैच्यू भी लगाना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैंने ये प्रपोजल रखा है, वो भी जो है मैं काउंसिल से रिक्वेस्ट किया हूँ लगाने के लिए। इसके अलावा हमारे मर्री चन्ना रेड्डी साहब जो तेलंगाना मूवमेंट जिसने पहली बार शुरू किया, वो भी तेलंगाना रियासत के एक अच्छे लीडर थे, उनका भी प्रपोजल आया हमारे पास। तो ये तमाम स्टैच्यूज के प्रपोजल रखे गए हैं बोधन म्यूनसिपालिटी में और ये अगली मीटिंग में ये तमाम प्रपोजल पास किए जाएंगे। अगर जगह और है, आगे चल के भी प्रपोजल्स कोई आ रहे हैं तो उस पर गौर किया जाएगा। हर चीज को पॉलिटिसाइज करके और हिंदू मुस्लिम बोल के यहाँ पे जो माहौल खराब करने का जो छिचोरापन जो कर रहे हैं कुछ लोग, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये गलत चीज है। अमन और चैन का माहौल यहाँ बोधन टाउन में है। एक मैं मुस्लिम एमएलए रहते हुए भी आज तक मेरी ये 8 साल की सर्विस में एज ए एमएलए एक छोटी सी वारदात भी कभी पेश नहीं आई। जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो तहजीब है, इसको हमेशा जो है हम लोग मानते आ रहे हैं और भाई बंदगी से जिंदगी गुजार रहे। कुछ बदतमीजा हिंदू राज चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, ये कुत्तों के जैसा भौंकना बंद कर दीजिए। ये पागल कुत्ते भौंकते, दूसरा कुछ काम नहीं है। हाँ, अमन और चैन खराब करना, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिलों की तरह हरकतें करना, जाहिलों की तरह बातें करना, ये गलत चीज है। किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट के जरिए से म्यूनसिपालिटी में दीजिए, बराबर उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन इस तरीके की बातें करना, माहौल खराब करना, ये बहुत गलत चीज है और ये खत्ता आगे बर्दाश्त नहीं होंगी। ये सीरियस में वार्निंग दे रहा हूं ऐसी चीजों को। अरे तुम लोग क्या कौम के दुश्मन है या कौम के चाहने वाले, पहले ये बताइए। हाँ, कोई अच्छी चीज माहौल खराब करने की बात करके जो अमन और चैन का माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ हमारे ही लोग, एक मुस्लिम एमएलए है, उसको कैसा डैमेज करना, ऐसा बोले तो डैमेज होता। 119 एमएलए में 7 हैदराबाद छोड़ के निजामाबाद रूरल का एक ही पूरे तेलंगाना स्टेट में अपना 18% पॉपुलेशन रह के भी एक एमएलए। आप लोगों को शर्म होना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। आप अपने एमएलए की इज्जत करना चाहिए। आप लोगों को कोई चीज है, कोई बात है, बात करके बोलना चाहिए। यहाँ पे माहौल खराब करके पूरे रियासत में कोई एमएलए जीतना नहीं, मुस्लिम एमएलए नहीं रहना, नुमाइंदगी नहीं होना, ये कई की मुनाफिकत है। यहूदी है, मुसलमान है तुम लोग। हाँ, शर्म करो जरा। किस तरीके की बातें तुम लोग कर रहे, क्या नॉनसेंस फैला रहे, फोनों पे बोधन में किस तरीके का फिरकावाराना माहौल लाने की कोशिश कर रहे। ऐसी बदतमीजी, ऐसी बेहुदा हरकतें मत कीजिए। अच्छा माहौल चल रहा है, अच्छा भाईबंदी से लोग रह रहे हैं, हाँ, इसको लेके चलना है। लेकिन आप लोग इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करके इस तरीके की बातें करना बहुत गलत बात है, बेहुदा बातें हैं। एक अपना एक स्टेट ऐसा है हिंदुस्तान में जहां पे हर वो मजहब की तमीज तहजीब। दलित बंधु की कामयाबी के लिए तेजी से इक़दाम लिए जा रहे, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान।
हुकूमत के मकसद के मुताबिक दलितों की तरक्यात के लिए 100 से भी ज्यादा यूनिट्स की शनाख्त करने की कोशिश करने का इजहार किया। दलित बंधु स्कीम रूबे अमल लाने के बारे में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी खुसूसी तवज्जो दे रहे और दूसरे रोज ही कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में जिराती व बाक़ियामा व दीगर महकमों के ओहदेदारों से दलित बंधु स्कीम के यूनिट्स के बारे में तवील बातचीत की गई। पॉली हाउस, नेट हाउस तरीकेकार में तरकारियों की काश्तकारी कर रहे किसानों को इजलास में मदऊ करते हुए उनके तजुर्बात की आगाही दी। हल्दी उबालने की मशीन, शॉपिंग ड्रम्स, फ्रूट शॉप व दीगर तिजारत में नफा व नुकसान और इंतजामात के बारे में ताजरान ने अपने तजुर्बात का इजहार किया और पॉली हाउस तरीकेकार के जरिए सिर्फ आधे एकड़ में आर्किड फूलों की फसलों को उगाते हुए 70,000 तक आमदनी हासिल करने का कमरपल्ली मंडल हस्साकुतुर गांव के मोहन नामी किसान ने इशारा किया। इसी तरह गोविंद, बालाकृष्णा व दीगर किसानों ने फसलों के हालात के बारे में मालूमात दी। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि फसलों को जदीद तरीकेकार में उगाने पर ज्यादा नफा हासिल होता है और फसलों की काश्तकारी के अलावा दीगर शोबों में कामयाबी के साथ कारोबार चलाने वालों के तजुर्बा, सलाह व मशवरों को मद्देनजर रखते हुए रूल्स के मुताबिक दलित बंधु यूनिट्स के जाब्ते को तैयार करने का इजहार किया। इस इजलास में ट्रेनिंग कलेक्टर, मुख्तलिफ महकमों के जिला ओहदेदारों ने शिरकत की। कंट्रोल कंडीशंस ఉంటాయి, టెంపరేచర్ కంట్రోల్, హ్యూమిడిటీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, మొక్కకి ఏదైతే డిఫరెంట్ కలర్స్ కవర్స్ ఉంటాయి. మన దగ్గర స్టాండింగ్ క్రాప్ కూడా ఉంది మన దగ్గర. సో జెర్బెరాస్ ఐసాంథిమా ఇందులో వాడుతుందని సార్, ఇందులో వాడుతుంది. ఇది మ్యారేజ్ ఫంక్షన్లలో బూకేస్ చేస్తారు. మ్యారేజ్ ఫంక్షన్లో దానిలో బూకేస్లలో జెర్బెరా ఫ్లవర్స్ వాడతారు. చామంతి ఒకటి, తర్వాత ఇప్పుడు తను ఆర్కిడ్స్ పండిస్తున్నారు. వెజిటబుల్ వచ్చేసి టమాటో సార్. అయితే నాకు సార్ నాది ఎంబీఏ అయిపోయింది. నేను ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లోపల డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా వర్క్ చేసాను. నాకు ఎప్పుడైతే ఇది శాంక్షన్ వచ్చిందో అప్పుడు నేనేం చేసుకున్నాను అంటే ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను సార్. హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేసి సిఓ ఇంజనీరింగ్లో ఇచ్చాను సార్. అదేవిధంగా నాకు ఒకసారి బెంగళూరు, అదే త్రూ అవుట్ ఇండియా తీసుకెళ్ళాను డిపార్ట్మెంట్. నేను మొత్తం అబ్జర్వ్ చేశాను అసలు వాటి ఏముంది అంటే ఎలాంటి పంటలు వేయగలుగుతాం పాలిహౌస్ కూడా. సరే పాలిహౌస్ లోపల మామూలు పంటల కంటే డిఫరెంట్ పంటలు ఇంకా ఏమైనా వేయచ్చు అన్నటువంటి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను సార్. అయితే దీంట్లో నేను ఏం చేశానంటే ఫ్లవర్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాను. ఫ్లవర్ అయితే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎందుకు డిమాండ్ ఉంటుంది అంటే మామూలు బంతి दस्तूर के बारे में वज़ीर आला केसीआर बयान किए नासिब अल्फाजों को फौरन वापस ले वरना अपने ओहदे से इस्तीफा दे। बीजेपी पार्टी ने किया मुतालिबा। जिला भर में बीजेपी पार्टी खैर खवाह ने एक रोजा हड़ताल करते हुए सीएम के अलामती पुतले को किया नस्र आतिश। बीजेपी पार्टी भीमगढ़ की जानिब से भीमगढ़ शहर में एक रोजा हड़ताल मुनाकिद की गई। अम्बेडकर के मुजस्सिमे को दूध से साफ करते हुए एहतजाज जाहिर किया। भारत के मेहमान दस्तूर अम्बेडकर पर तौहीन आमेज बयान दिए। वज़ीर आला केसीआर पर इल्जाम आयद करते हुए वज़ीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस प्रोग्राम में ए मल्लिकार्जुन ने शिरकत करते हुए अम्बेडकर के मुजस्सिमे को दूध से साफ किया। इस मौके पर उन्होंने भारत दस्तूर की तौहीन की। वज़ीर आला केसीआर फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालिबा किया। दस्तूर की वजह से तेलंगाना रियासत की हुसूली हुई। फिलहाल दस्तूर की तौहीन करते हुए वज़ीर आला बात करना ठीक न होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एससी मोर्चा सदर, भीमगढ़ बीजेपी मंडल सदर और दीगर ने शिरकत की। कोरोना मर्ज का शिकार हुए एमएलसी के कविता बहुत जल्द सेहतियाब होने के लिए टीआरएस कायदीन ने लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ की। एड़पल्ली मंडल जानकामपेट गांव के सरहद में वाक़ मंदिर में टीआरएस कायदीन अशोक सागर, अली सागर पार्क्स के इंतजामिया ने खुसूसी पूजा पाठ करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से आज तक अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिन कोशिश की एमएलसी के कविता रियासत की तरक्यात के लिए भी अपनी खिदमत अंजाम दिए और उन्हें कोरोना मर्ज होने से जल्द सेहतियाब होने के लिए खुसूसी पूजा पाठ करते हुए प्रार्थनाएं करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जानकामपेट सरपंच पी साइलू, टीआरएस कायदीन शेखर, राजू, अली सागर इंतजामिया व अशोक सागर इंतजामिया और दीगर ने शिरकत की। बीजेपी పార్టీని కానీ జాతీయ నాయకుల్ని కానీ రాష్ట్ర నాయకుల్ని కానీ అవమానిస్తూ మాట్లాడడం జరిగింది. కుక్కలు ఇక నోటుకొచ్చేట్టు మాట్లాడిండ్రు. దాని గురించి మాట్లాడే అవసరం లేదు. ఇక సభ్య సమాజం సిగ్గుపడే విధంగా చివరికి అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని కూడా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు అవమానించడం జరిగింది. రాజ్యాంగం మళ్ళీ రాయాలి అని చెప్పిండు. ఒక విషయం గమనించాలి, కేసీఆర్ గారి కుటుంబము ఈరోజు బాగుపడ్డారు, ఈరోజు ఇంత తింటున్నారు అంటే అది అంబేద్కర్ గారు పెట్టిన భిక్ష. కేసీఆర్ గారి బిడ్డ ఎంపీ అవ్వడం కానీ,
కొడుకు మంత్రి కావడం కానీ, అల్లుడు ఇంకొక అల్లుడు ఎంపీ కావడం కానీ, ఇంకొక అల్లుడు మంత్రి అవ్వడం కానీ, ఇప్పుడు మన్మడు కూడా రేపు ఎమ్మెల్యే అవ్వడం కానీ, ఇదంతా అంబేద్కర్ గారు పెట్టిన భిక్షనే। वजीर आला केसीआर के बयान पर जिले में हंगामा पैदा हुआ। दरपली मंडल कांग्रेस कायदे ने सख्त एहतजाज जाहिर किया। दरपली मंडल मुस्तफर में वाक़े अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास मंडल कांग्रेस पार्टी के तहत वजीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। सीएम के अल्फाजों की मुखालिफत करते हुए नाराबाजी की। इस मौके पर मंडल कांग्रेस सदर आरमूर बालराज ने बीजेपी व टीआरएस पार्टियां मिलकर ड्रामाबाजी किए जाने का इल्जाम आयद किया। मुख्तलिफ रियासतों के वजीर आला से मोदी सरकार इस तरह की बातें करवाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और BR अम्बेडकर की मेमार के जरिए ही तेलंगाना हासिल होने की बात को वजीर आला केसीआर फरामोश करना बदकिस्मती की अलामत होने का एहसास किया और उनके बयान किए गए तरीक़ेकार ठीक नहीं, अपने तरीक़ेकार में तब्दीली न लाने पर आइंदा दिनों में सख्त नताइज होने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन के अलावा दिगर ने शिरकत की। బహుశా ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేనంత గొప్పగా భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ప్రడవిల్లుతున్నది, అందరికీ సమాన న్యాయం జరుగుతున్నది। మరి ఆనాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ महामेधस्सु तो मार्केट में खरीदारी की जा रही अशिया की रसीद देते हुए सारिफीन धोखे से बचे। सारिफीन फोरम चेयरमैन राजेश्वर का बयान। अशिया की खरीदारी में मसला पैदा होने पर अवाम सारिफीन फोरम से रुजू होने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के जिला परिषद ऑफिस के अहाते में वाक़ जिला सारिफीन संगम ऑफिस में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगम चेयरमैन राजेश्वर ने कहा कि सारिफीन अपने हुकूक की मालूमात लेते हुए MRP दामों में अशिया की खरीदारी करें। खरीदारी करते वक्त तिजारती इदारे से लाजमी तौर पर रसीद हासिल करें। ताजिरान धांधलियां करने पर फौरन सारिफीन संगम में फरियाद करने का एहसास किया। इसी तरह मशहूर वकील राजकुमार सूबेदार सुदर्शन राव ने कहा कि कोई भी सारिफ नुकसान न होने के लिए एहतियात बरते और कोई भी ताजिर धोखा देने की कोशिश करने पर फौरन सारिफीन संगम व कानून इमदाद इदारे में फरियाद करने का एहसास किया, मगर खरीदारी की अशिया की रसीद होना जरूरी होने की बात बताई और रसीद होने पर फौरन इंसाफ मिलने का एहसास किया। ఆత్మీయ సోదరుడైనటువంటి న్యాయవాది డి సుదర్శన్ రావు గారు, మరి అదేవిధంగా దామోదర్ రెడ్డి గారు, భాస్కర్ గారు, రమేష్ గారు, సంజీవరావు గారు, నారాయణ గారు, మరి గంగాధర్ గారు రావడం జరిగింది। ఈ యొక్క సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈరోజు మరి దేశంలో ఆన్లైన్ మోసాలు అనేటివి చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉన్నాయి, చిట్ ఫండ్కు సంబంధించినటువంటి మోసాలు జరుగుతున్నాయి। కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మేము ఈరోజు ఆన్లైన్ మోసాలపై మరి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని చర్చించుకుంటా ఉన్నాం। మేము ఈరోజు వినియోగదారులకు తెలియజేసేది కూడా ఈ ఆన్లైన్ మోసాలకు మీరు గురైనప్పుడు మరి ఒకటేమో మన ఫ్యామిలీ వారికి సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి, ఇంకొకటేమో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా అని ఇన్వెస్ట్ చేయడం, అలాగే ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు కదా మనకు పైసలు అవసరం ఉన్నప్పుడు వారి దగ్గర కన్జ్యూమర్ దిక్కువల్ల కన్జ్యూమర్ నేను అనుకున్నా, కన్జ్యూమర్ రాజేశ్వర్ అయిన తర్వాత తెలిసింది రాజేశ్వర్ అంటే ఏంది, కన్జ్యూమర్ అంటే ఏంది। నిజంగా నేను చాలా సంతోషపడ్డా, మనం కరెక్ట్ పర్సన్ని కన్జ్యూమర్కు జిల్లా వాసులు ఎన్నుకున్నారు। ఎందుకంటే ఆయన ఒక్క సెకండ్ ఆడ ఆగాడు, ఏదైనా తెలవంగానే కరెంటు వైర్ కంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్గా దాన్ని మోటివేషన్ చేస్తాడు, అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్। ఇది అన్యాయం జరిగింది బస్ స్టాండ్ అనగానే పులంక ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच दक्कन लैब और 4 स्टार मीडिया के दरमियान खेला गया। 4 स्टार मीडिया की तूफानी बॉलिंग और धमाकेदार बैटिंग 4 स्टार मीडिया ने दी 5 विकेटों से दक्कन लैब को करारी शिकस्त। 4 स्टार मीडिया फाइनल में क्रिकेट शायकीन का भरपूर ताउन 4 स्टार मीडिया के साथ। जुमे को 1 बजे दूसरा सेमीफाइनल SKS और DM क्रॉसिडर के दरमियान। जीतने वाली टीम फाइनल में करेगी 4 स्टार से मुकाबला। ZRS NPL का फाइनल मैच इतवार को खेला जाएगा। 15 तारीख से ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज हुआ और ये निजामाबाद की तारीख का तारीखी टूर्नामेंट बन गया, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया था और सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें, जिनमें 4 स्टार मीडिया, दक्कन लैब, SKS और DM क्रॉसिडर पहुंची। इस तारीखी वो कामयाब टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच 4 स्टार मीडिया और दक्कन लैब के दरमियान खेला गया। टॉस जीतकर दक्कन लैब ने 19.1 ओवर्स में 10 विकेट के नुकसान से 125 रन बनाए। दक्कन लैब की काफी तेज शुरुआत रही,
पहले 2 ओवर्स में दक्कन लैब ने बिना किसी नुकसान 22 रन बना लिए थे, लेकिन 4 स्टार मीडिया के बॉलर्स ने वापसी की और नपी व सटीक गेंदबाजी करते हुए दक्कन लैब के बल्लेबाजों को बांधे रखा। दक्कन लैब की पूरी टीम 125 के स्कोर पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में 4 स्टार मीडिया ने धीमी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज फहद अमर ने चंद अच्छे शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम के लिए 32 रन जोड़े और साजिद, वाजिद, असलम व आतिफ केपी ने धीमी और जीत वाली पारी खेलते हुए 18 ओवर्स में 127 रन बनाकर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। 4 स्टार मीडिया के कैप्टन असलम खान 3 विकेट और 14 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे। जीत के साथ ही 4 स्टार मीडिया के स्पॉन्सर्स और चाहने वालों ने ग्राउंड को रंग दिया और जश्न का माहौल देखा क्या। रेड को चेयरमैन एस सलीम किया तो मैन ऑफ द मैच दिया क्या। Big hand please, तालियों से स्वागत सलीम साहब। And I request that you players please come to the closing ceremony। मैं तमाम टीम के खिलाड़ियों से ख्वाहिश करता हूं कि क्लोजिंग सेरेमनी पर यहाँ पर आए। 4 स्टार मीडिया और पिंचे ग्रुप की तरफ से 20,000 रुपए का ऐलान, बहुत बड़ी बात। एंड आई रिक्वेस्ट मिस्टर कैप्टन मिस्टर असलम जेंटल मीडियम 3 विकेट्स इन 3 ओवर्स। मिस्टर असलम बहुत बड़ी मुबारक आपने दे दी है, दस्तक आपने बता दिया मीडिया क्या होती है। जब आप बैटिंग पर गए थे, जब आपको पार्टनरशिप की जरूरत थी, आप एक गेंद पर 26 गेंदों में 13 रन बनाए, लेकिन वो 26 गेंदों में जो 13 रन बने बहुत बड़ी बात थी, वो पार्टनरशिप को बिल्ड कर दिया। और उसके बाद आपके जो ऑलराउंडर 3 विस्फोटक ऑलराउंडर, जैसे मैं कहता हूँ निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये ऑलराउंडर बहुत। 4 स्टार मीडिया को सेमीफाइनल में जीत पर मुबारकबाद। निजामाबाद ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में इतने बड़े पैमाने पर और इतना शानदार टूर्नामेंट शायद ही कहीं देखने को मिला। इससे नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी और हमारे जिले के क्रिकेट खिलाड़ी टीम इंडिया और आईपीएल का हिस्सा भी बन सकते हैं और स्टेडियम को दीगर सहूलतों के लिए एमएलए व एमएलसी और आला कायदे से मौसर नुमाइंदगी करते हुए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। और इस टूर्नामेंट के तमामी ऑर्गेनाइजर्स और हर वो शख्स जिसने इस टूर्नामेंट की कामयाबी में हिस्सा लिया, काबिले मुबारकबाद है। ये बहुत ही खूबसूरत और इंटरनेशनल तर्ज का टूर्नामेंट है, जिससे जिले का नाम सारी रियासत में रोशन होगा। सेमीफाइनल के मेहमान खुसूसी रेड को चेयरमैन एस सलीम का बयान, हर मुमकिन कोशिश से खिलाड़ियों को सहूलत फराहम की जाएगी। इस मौके पर नोडल डायरेक्टर अख्तर खान वो दीगर मौजूद थे। जो ऑर्गेनाइजर है 4 स्टार टीम, इसके अंदर नईम कमर और गौस भाई, माजिद भाई और अफजल भाई, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के खिलाड़ियों को, जो क्रिकेट के जो लोग खेलना चाहते थे, इनको यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है, फिर भी ये लोग यहाँ पे ला के इतना इंकरेज कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज जो ये टीम जीती है 4 स्टार टीम, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। और बादशाह भाई का भी मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि 4 स्टार टीम जो काम कर रही है यहाँ पे, वो बहुत आगे बढ़ेगी और नेशनल लेवल में आएगी। तेलंगाना के अंदर हमारे तेलंगाना क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन हमारे अजहरुद्दीन साहब है, उनसे भी मैं डिस्कस करूंगा, बात करूंगा, क्योंकि मैं भी स्टेट चेयरमैन हूँ, उन्होंने स्टेट चेयरमैन है, उनसे एक बार डिस्कस करके ये पूरा जो भी आप लोग ये जो बनाए हैं वगैरह, मैं पूरे उनके पास वो एल्बम ले आके पेश करूंगा। ग्राउंड के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, एमएलए साहब भी कोशिश कर रहे हैं और मैडम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके तेलंगाना क्रिकेट बोर्ड में भी ये पूरे फोटोज वगैरह ले आके ये मैं इससे बात करूँगा साहब से, और जहाँ तक हो सके टीम के अंदर पूरी प्लेयर डाल के उनको तेलंगाना स्टेट लेवल में लाने की कोशिश करूँगा। मैं ये 4 स्टार टीम की तहसील से मुबारक देता हूँ और जो मुझे बुला गया उससे शुक्रिया। बोधन दवाखाने की तरक्की व सहूलतों के लिए 5 करोड़ की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की गई। कब्रस्तानों, शमशान घाट, दरगाह, मनादिर, ईदगाह तमाम की हिसाबबंदी व सहूलतों के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी होगी। बोधन में करोड़ों रुपए की लागत और मौसर नुमाइंदगी से बोधन की बेमिसाल तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा और गुज़िश्ता 8 सालों में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया जो फिरका परस्ती पर मबनी हो। गंगा जमनी तहजीब हमारी पहचान है और हम तमाम तबकात को साथ लेकर तरक्की पर यकीन रखते हैं और इसके लिए काम कर रहे।
बोधन की बेमिसाल तराक्कियात को छोड़ मामूली बातों को लेकर सोशल मीडिया पर गैर जरूरी व बेबुनियाद तनकीदें करने वाले और अमन को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले गैर समाजी अनासिर है, उन पर कार्रवाई होगी। बोधन एमएलए शकील आमिर का करारा जवाब, बाज आ जाने का दिया इंतबाह। सीएम साहब को 5 करोड़ रुपए देने के लिए रिप्रेजेंटेशन किया गया। सीएम साहब ने हुक्म देते हुए कहा कि 5 करोड़ होने दो या 10 करोड़ होने दो, बराबर जरूर सैंक्शन करेंगे। एक नई अच्छी बिल्डिंग, क्योंकि बोधन हॉस्पिटल पहले एरिया हॉस्पिटल था, अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ओहदा हमारे एरिया हॉस्पिटल को मिला। वो कविता मैडम की और मेरी जो कोशिश रही है इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाने में, हम कामयाब हो गए इसमें। और नया दवाखाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स को रहने की फैसिलिटी, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पे आए तो थोड़ा रेसिडेंशियल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जा रही। तो आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ, कोई डॉक्टर्स आए तो उनसे नरमी से पेश आइए। हर कोई डराना धमकाना, उन लोगों को यहाँ पे कोई टिकरे नहीं, भाग जा रहे लोग। इस वजह से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा नरमी से पेश आइए, क्योंकि अपने ही लोगों को उनकी जरूरत है। डॉक्टर्स की इज्जत कीजिए। आगे चल के जो भी डॉक्टर्स की कमी है इस पे पूरी कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द एक 3 गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे लाके ये डिलीवरीज का मसला पूरी तरीके से हल करने की हमारी कोशिश जारी है। कलेक्टर साहब भी कोशिश कर रहे पूरी तरीके से, जल्द से जल्द वो मसला हल हो जाएगा और नई हॉस्पिटल बिल्डिंग बनेगी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन में बनाने का मेरा एक ख्वाब है, एक सपना है, और जो वो हकीकत में बदलने जा रहा है आप लोगों की दुआ से, और उसको हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करके पूरा करेंगे। बोधन वार्ड्स के तमाम काउंसलर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि काउंसलर्स के साथ रब्त में रहिए। आपका कोई भी काम है जरूर वो काम मुकम्मल होगा। और जहां भी इंटरनल रोड्स वगैरह है, मेरा वादा है इंशाल्लाह 50 करोड़ रुपए बोधन के इंटरनल मरम्मतों के लिए, जैसा इंटरनल रोड्स, इंटरनल ड्रेन्स, बाहरी काम तो तकरीबन हो गया है। जो इंटरनल वार्ड वाइज काम है 50 करोड़ रुपीस, वो इंटरनल वर्क के लिए मेरे को केटीआर साहब ने भरोसा दिया है पैसे देने का। 25-25 करोड़ रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में देते बोले, और ये 25 करोड़ इंशाल्लाह जल्द से जल्द 1 हफ्ता 2 हफ्ते में भी अपने को प्रोसीडिंग आए जैसी उम्मीद है इंशाल्लाह। वो लेके काउंसलर्स को, तमाम लोगों को पहले उसमें एक 50-50 लाख, 70-70 लाख जितने भी आते दे के पहले फर्स्ट उसमें काम शुरू करेंगे। जो इंटरनल रोड्स है, ड्रेनेजेस है, जो भी बाकी प्रॉब्लम है बकाया वो भी खत्म करेंगे। पटना प्रगति में माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है। और मुस्लिम खबरस्तानों के लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपए मैं बोधन की आवाम को बताना चाह रहा हूं कि मुस्लिम खबरस्तानों के लिए बोधन टाउन में 6 करोड़ रुपए दिए गए। 6 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है, कोई कम रकम नहीं है। आज तक मैं बोल रहा हूँ 60 साल में पिछले लोग क्या दिए, और 7 साल में मैं ही जब से एमएलए हूँ, आप लोग जब से जीता है, जब से क्या तरक्याती काम हुए देखिए आप लोग। हाँ, हमको बोल लेने की आदत नहीं है, हम काम करके दिखाने वाले। आप देखिए ईदगाह है, ईदगाह को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का ईदगाह में काम हुआ है। ईदगाह की तमाम बाउंड्री वाल बनाई गई है, अंदर का फ्लोरिंग का काम भी हुआ, और भी काम ईदगाह में चल रहा है, आगे भी चलेगा। देखिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग। कोई एक कम्युनिटी के बारे में नहीं है ये, एवरी कम्युनिटी के लिए इक्वली काम करने वाली ये हुकूमत है। हाँ, कोई एक खबरस्तान नहीं हुआ तो उसका वीडियो डाल रहे रंजल में से ले। अरे भाई, कोविड में कुछ चीजें 2 साल से तकलीफा थे, बोधन में नहीं, हैदराबाद में भी कुछ भी काम नहीं हुआ। जाके हैदराबाद में पूछिए हैदराबाद की क्या हालत है, वहाँ कैसे सफर हो रहे लोग ओल्ड सिटी में, वो भी देखिए आप लोग, वो भी देख के पूछिए। वो बेचारे एमएलए भी कोशिश कर रहे हैं वहां पे। हाँ, कोविड में फंड्स की प्रॉब्लम थी, मजबूरियां थे। कोविड में गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिकल वो आया था, मुश्किल आ गई थी। आप दूसरी रियासतों में देखिए कहाँ पे क्या काम हो रहा, 2 लाख रुपए नहीं देते कहीं भी। हाँ, यहाँ लाखों रुपए दे रहे आपको। सुबह अरे ये माइनॉरिटी, और ऐसे माहौल को आप लोग खराब करने की कोशिश कर रहे। ये गलत चीज है। इस तरीके की बेहुदी चीजें मत कीजिए। थोड़ा अकले सलीम का इस्तेमाल कीजिए बात करने से पहले।
हाँ, पर्सनल जलन हसद दुश्मनी, जलन हसद पर्सनल है तो फेस टू फेस हैंड टू हैंड देख लेंगे, मगर ये चिल्लर बातें करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, माहौल खराब करना, आगे जाके लोगों को परेशानियां पैदा करना, हाँ, इस तरीके के बदतमीजियां बेखूफियां जहालत के चीजें मत करिए मेहरबानी करके। ये गलत है आप लोगों का काम, इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। कौन सा स्टैचू, टीपू सुल्तान का स्टैचू लगा बोले थे, कोई नहीं लगाते बोल के बोले थे? कोई भी चीज का स्टैचू कोई नहीं लगाते नहीं बोले आपको। सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब का मैं खुद प्रपोज किया लगाने के लिए स्टैचू। हाँ, आप लोग किस तरीके की बात, किस तरीके की सोच रख रहे हैं आप लोग? हाँ, कोई भी चीज बात करने का एक तमीज होती, तहजीब होती, लहजा होता। हाँ, माहौल खराब करके लोगों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे। बड़े अफसोस की बात है, तकलीफ हो रही मेरे को। एक एमएलए रहे तो उसको भी तुम लोग नहीं देख सक रहे। तुम लोग हाँ, किस तरीके का माहौल तुम लोग पैदा करना चाह रहे, क्या मैसेज देना चाह रहे लोगों को? 18% मुसलमान रह के पूरे तेलंगाना में अजलाओं में एक ही, देहातों में एक ही एमएलए है, बल्कि 20 रहना था, 25 रहना था। दिगर जमाते 2% है तो भी 50-50 एमएलए है। सोचना चाहिए आप लोगों को। अरे, और बेबुनियाद तरीके से बेइज्जती करना, बातें करना, सोशल मीडिया में बदतमीजी से बात करना, शर्म नहीं है आप लोगों को बात करने के लिए? किस तरीके की बेहूदगी की बात कर रहे हैं आप? आपके पास दम है एक बाप को पैदा हुए सामने बैठ के बात करो आके। आओ, कहां पे आते आप? आओ, कौन से स्टेज पे आते? आओ, बदतमीजी की बातें कर रहे, माहौल खराब कर रहे बोधन का। मत करिए ऐसा। सब भाई बंदगी से जी रहे, तरक्की के लिए बात करिए, वेलकम करते हैं हम लोग। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल, बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। वजीर आला केसीआर जालिम जैसी हरकत अंजाम दे रहे। बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने सख्त बरहमी जाहिर की। मेहमान दस्तूर अम्बेडकर पर तौहीनामेज़ अल्फाज बयान करना ठीक नहीं, फौरन बिला शर्त माफी तलब करने का मुतालबा किया।
शहर के जिला बीजेपी ऑफिस में पार्टी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया के तहत एक रोजा हड़ताल लगाई गई। वज़ीर आला केसीआर दस्तूर तब्दील करने के अल्फाज बयान करने का एहतजाज करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने वज़ीर आला केसीआर अपना गुरूर दिखाने पर दलित व बहुजन बर्दाश्त न करने का एहसास किया और भारत दस्तूर को दुनिया भर के मुमालिकों में एहतराम करने पर तेलंगाना वज़ीर आला केसीआर मजाक उड़ाने जैसी हरकत अंजाम देने पर सख्त बरहमी जाहिर की और अम्बेडकर के बनाए गए दस्तूर से ही तेलंगाना रियासत का कयाम अमल में लाने की बात वज़ीर आला केसीआर ज़हन नशीन करने की बात बताई और रियासत की आवाम से वज़ीर आला फौरन माफी तलब करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। ఎన్నో దేశాలు తిరిగి ఎంతో అధ్యయనం చేసి మన భారతదేశానికి రాజ్యాంగాన్ని రచించడం జరిగింది। ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారము ఈరోజు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా పరిగణింపబడుతున్నది। దాన్ని కించపరిచే విధంగా బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని కించపరిచే విధంగా ఈ రాజ్యాంగంని నేను మార్చేస్తా, రాజ్యాంగం మారాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పి కేసీఆర్ అనడము దేశద్రోహం కింద మేము పరిగణిస్తున్నాము। ఆయనపై దేశద్రోహం పెట్టాలని కూడా డిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నది। ముఖ్యంగా ఆయన మాటలు ఎట్లుంటాయంటే దళితులను, బడుగు బలహీన వర్గాలను కించపరిచే విధంగా, బలహీనపరిచే విధంగా, హేళన చేసే విధంగా ఆయన మాట్లాడడం జరుగుతుంది। ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమం చేయడం జరిగింది। ఈరోజు తెలంగాణ మనకు రావడానికి కూడా మన భారతరత్న బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం ప్రకారము ఆర్టికల్ 3 ప్రకారమే మనకు తెలంగాణ రావడం జరిగింది। తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేసీఆర్ దళితుల పట్ల ఎంతో ప్రేమ ఉన్నట్టు దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాననేది జరిగింది। దళితులకు 3 ఎకరాలని చెప్పడం జరిగింది, దళితులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది। అదేవిధంగా తెలంగాణ రాగానే బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి मुआशरे में हर कोई मसावी हुकूक से जिंदगियां गुजारने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तसनीफ के भारत दस्तूर की तौहीन करना शर्मसारी का मुकामी अपोजिशन कायदीन का बयान। आलमी सतह में 27 मिलने पर रियासती वज़ीर आला दस्तूर को तब्दील करने की बात करना कहां तक सही है, आड़े हाथों लिया। नवीपेट मंडल मुस्तकल में एमआरपीएस कायदीन ने अम्बेडकर के मुजस्सिमे के पास सियाह झंडों से एहतजाजी मुजाहरा किया। केसीआर के खिलाफ नाराबाजी करते हुए अम्बेडकर के मुजस्सिमे को दूध से साफ किया। इसके बाद बीजेपी कायदीन ने अम्बेडकर के मुजस्सिमे के पास एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नाराबाजी की। इसके बाद रियासती कांग्रेस की तरकीब पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने अम्बेडकर के मुजस्सिमे के पास जमा होते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और अम्बेडकर के मुजस्सिमे को दूध से साफ किया। इस मौके पर एमआरपीएस कायदीन ने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमारे दस्तूर होने पर भी वज़ीर आला केसीआर उनका मजाक उड़ाते हुए बात करना ठीक नहीं। फौरन केसीआर मुल्क व रियासत की आवाम से माफी तलब करने बसूरत दीगर कुर्सी से उतारना लाजमी होने का इजहार किया और दस्तूर में आर्टिकल 3 न होने पर तेलंगाना रियासत किस तरह हासिल होगी सवाल किया। इस प्रोग्राम में साबिका एमपीपी राजेंद्र गौड़, दंडुरा गंगाधर, आनंद श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की और इसी तरह रेंजर मंडल के साटापुर में अपोजिशन कायदीन के तहत वज़ीर आला केसीआर के अल्फाजों पर एहतजाज करते हुए एहतजाजी मुजाहरा क्या అవమానిస్తూ భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చెప్పారో ఆ మాటను అతను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఎంఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు అంబేద్కర్ బొమ్మకన నిరసన తెలుపుతున్నాం। డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇవాళ దేశానికి ప్రపంచాన్ని ఆ వ్యక్తి గొప్పతనాన్ని అందరూ చాటిస్తున్న సమయంలో గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని అవమానిస్తూ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనేసి ఆయన ఏ దురుద్దేశంతో అన్నారో ఈ సమాజానికి అర్థమవుతుంది। అవమానపరిచిన విధానం చూస్తూ ఉంటే కేసీఆర్ నీకెంత ధైర్యము, భారత రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరిచిన నువ్వు దాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే నీ సెక్రటేరియాకి వచ్చి నీ ముక్కు బిండి నీకు క్షమాపణ చెప్పించేదాకా మేమందరం ఇలాగే ధర్నాలు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। కేసీఆర్ इख्तिताम से कबल पीरियड पर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन की तराकियत के लिए बेमिसाल इक़दाम व तराकियती कामों का सिलसिला जारी। 60 साल पसमानदगी को 8 सालों में क्या खत्म। तराकियात में हमसे मुकाबला करे, गैर जरूरी वावेला ना मचाए। बोधन में मिले शकील आमिर का करारा तमाचा। दलित बंधु स्कीम
दलित व पिछड़े तबकात को तरक्की की धारा से जोड़ने के लिए अहम व मुआविन स्कीम दलित बंधु स्कीम की कामयाबी के लिए तेजी से लिए जा रहे इक़दाम। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। बोधन में दीगर आला शख्सियत के मुजस्सिमों के साथ सालारे मिल्लत मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन का मुजस्सिमा भी लगाया जाए। बोधन एमएलए शकील अहमद की बोधन म्युनिसिपल को तजवीज़। सिटारेस एनपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल फोर स्टार मीडिया व दक्कन लैब के दरमियान फोर स्टार मीडिया की 5 विकेटों से शानदार कामयाबी। फोर स्टार मीडिया फाइनल में खिलाड़ियों की सहूलियत के लिए हर मुमकिन इक़दाम लिए जाएंगे। रेडको चेयरमैन इससे अली। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।